चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नाम है महाराजा। ये एक तमिल फिल्म है जो कि 2024 में रिलीज़ हुई थी। इसके मुख्य कलाकार हैं विजय सेतुपति और अनुराग कश्यप। चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी कैसी है। महाराजा की पूरी कहानी एक साधारण नाई महाराजा यानी विजय सेतुपति से शुरू होती है, जो अपनी बेटी ज्योति से बहुत प्यार करता है। एक रात उसके घर पर कुछ लोग चोरी करने आते हैं और वे महाराजा पर बेरहमी से हमला करते हैं और उसके घर से एक चीज़ चुरा ले जाते हैं। हमले के बाद महाराजा पुलिस स्टेशन जाकर चोरी की रिपोर्ट लिखवाता है, लेकिन वह यह बताता है कि चोरों ने उसके घर से लक्ष्मी नाम की चीज़ चुराई है। पुलिस ऑफिसर वरदराजन नट्टी सुब्रमण्यम यानी को लगता है कि लक्ष्मी कोई इंसान है, लेकिन महाराजा जोर देकर कहता है कि लक्ष्मी एक डस्टबिन यानी कि कचरा रखने का पात्र है। पुलिस को यह बात बहुत अजीब लगती है, क्योंकि एक डस्टबिन के लिए कोई इतनी बड़ी शिकायत क्यों दर्ज कराएगा। पुलिस को शक होता है कि महाराजा कुछ छिपा रहा है। जानते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अगर एक्सप्लेनेशन अभी तक पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जानते हैं फ्लैशबैक में क्या हुआ और क्या रहस्य खुला। कहानी में कई बार फ्लैशबैक यानी अतीत की झलकियाँ आती हैं, जो धीरे धीरे महाराजा के अतीत के बारे में बताते हैं। जानते हैं महाराजा और लक्ष्मी का क्या था, यानी वो डस्टबिन जो था उसका क्या स्टोरी है। महाराजा एक बहुत ही प्यारे इंसान थे, जो एक छोटे से शहर में अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहते थे। एक दुर्घटना में महाराजा की पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उनकी बेटी भी इस हादसे में घायल हो जाती है। इस घटना के बाद एक अनाथ बच्ची महाराजा को मिलती है और महाराजा उसे ही ज्योति का नाम देकर अपनी बेटी की तरह पालते हैं और उसको पढ़ाते लिखाते उसकी अच्छी परवरिश करते हैं। दरअसल ज्योति को बचाने में जिस चीज़ ने अहम भूमिका निभाई थी वह वही डस्टबिन था। महाराजा उस डस्टबिन को अपनी पत्नी और बेटी की याद के तौर पर रखते थे और उसे प्यार से लक्ष्मी कहते थे। तो ये है उस डस्टबिन की कहानी, जिसकी वजह से उसका नाम लक्ष्मी पड़ा। अब जानते हैं आगे क्या हुआ था उस रात। चोरी और बदले की कहानी। फ्लैशबैक से पता चलता है कि जिस रात महाराजा के घर चोरी हुई थी, चोरों ने सिर्फ डस्टबिन ही नहीं चुराया था, बल्कि उन्होंने महाराजा की बेटी ज्योति पर भी बर्बर हमला किया था। चोरों में से एक सेल्वम यानी अनुराग कश्यप नाम का एक खूंखार अपराधी और उसके साथी शामिल थे। अब ये पूरी जो स्टोरी है यानी जो मूवी है, ये पूरी इसी पे डिपेंड है कि कैसे वो उसको खोजते हैं और कैसे उनसे बदला लेते हैं। महाराजा पुलिस को यह बात इसलिए नहीं बताते कि चोरों ने उनकी बेटी पर हमला किया, क्योंकि वह जानते थे कि पुलिस की प्रक्रिया बहुत लंबी होगी। वह खुद ही अपनी बेटी के हमलावरों को ढूंढकर बदला लेना चाहते थे। महाराजा यानी विजय सेतुपति लक्ष्मी की चोरी की झूठी कहानी का सहारा लेते हैं, ताकि पुलिस से मदद लिए बिना ही खुद चोरों को ढूंढ सकें। कहानी में आगे वो धीरे धीरे क्या करते हैं, वह एक एक करके चोरों को ट्रैक करते हैं और अंत में महाराजा चोरों के मुखिया सेल्वम तक भी पहुंच जाते हैं और उसके अपराध का उसे दंड देते हैं। वे सेल्वम को मार डालते हैं और इस तरह वह अपनी बेटी पर हुए हमले का बदला लेते हैं और उसे न्याय दिलाते हैं। कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं और ये रहस्य अंत में खुलता है, जहाँ पता चलता है कि महाराजा का डस्टबिन चुराए जाने की कहानी अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई को छिपाने का एक तरीका था। फिल्म एक्शन और इमोशन का बेहतरीन मिश्रण है, जहां एक साधारण पिता अपनी बेटी के लिए महाराजा बन जाता है। तो कैसा लगा इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको। मूवी बहुत ही इमोशनल है, दिल को छू जाएगी। तो धन्यवाद।